नेशनल वर्कशॉप ऑन अर्बन लाइवलीहुड। जी हाँ, अर्बन क्षेत्रों में आजीविका के क्या क्या साधन है, इसको लेकर के 2 दिवसीय यहाँ पर चाणक्य विहार में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर से भी कई संस्थाएं, कई SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कहिए या महिलाओं का एक समूह भी आज इस कार्यसभा में और इस वर्कशॉप में सम्मिलित हुए हैं, जहां एक और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद क्या परिणाम आए हैं, किस तरह का फीडबैक लोगों को दिया गया है, इस पर चर्चा हो रही है। तो वहीं अर्बन लाइवलीहुड के और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं और किस किस स्तर पर महिलाओं को प्रमोट किया जा सकता है ताकि एक घर ही नहीं, एक पूरा का पूरा परिवार सशक्त हो, इसको लेकर ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से कई सेल्फ हेल्प ग्रुप आज एक मंच पे आए हैं और इस मंच का उद्देश्य यह है कि अर्बन लाइवलीहुड को किस तरह से प्रमोट किया जाए। वैसे क्षेत्रों में जो सुदूर है, वैसे क्षेत्रों में जहां जाना मुश्किल है, वैसे क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए जीवन यापन करना भी बहुत कष्टकारी है या बोलिए कल्पना से परे है, वैसे क्षेत्रों में जाकर के आज ये वर्कशाला में जितनी महिलाएं मुखर के सामने आई हैं, उभर कर सामने आई हैं, उनको इस मंच पर सम्मानित भी किया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं कि अधिकारियों का क्या कहना है और साथ ही साथ वैसी महिलाओं का क्या कहना है जो इस तरह के मिशन में एक भागीदारी निभा रही है। तो हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसे हमारे स्टेट की, झारखंड की स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उनके को ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशंस का है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने 2 दिन का ये वर्कशॉप रखा है, जो पूरे भारतवर्ष से जो हमारे स्टेट्स की टीम्स हैं उनको बुलाया गया है, जो उनकी लर्निंग्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लर्निंग है गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंक्लूसिव, एक सशक्त भारत बनाने के लिए, जो अब हमारी सिटीज़ हैं, जो पहले हम बोलते थे कि भारत गाँव में बसता है, लेकिन अब भारत शहरों की तरफ जा रहा है, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो हमारे सिटीज़ ऐसे होनी चाहिए जिसमें सबके लिए स्थान है, सबके लिए काम है, सबके लिए सम्मान है। तो इसी एक उद्देश्य को लेके हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं और हमारा अर्बन लाइवलीहुड मिशन और जो PM स्वनिधि है इस अर्बन पावर्टी को सपोर्ट करता है। इसके साथ हमने UNDP जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाली संस्था है, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है और वो हमारा इसमें टेक्निकल सहयोग कर रहे हैं। एक दूसरे के से सीखने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम सब आज यहाँ पे अलग अलग सेशंस में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, जिससे दूसरे स्टेट, दूसरी टीम्स भी उन्हें सीख सकें और अपने अपने जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकें और हमें एक मार्गदर्शन मिल सके कि हमें एक इंक्लूसिव वे में कैसे अपने सिटीज़ को बढ़ाना है, जो सबके लिए हो सिटीज़। मैडम, चुनौती एक सबसे बड़ा है जो महिलाओं के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, जो फुटपाथ पे कोई रोजगार करती है, उस स्थिति में जो शौचालय का जो निर्माण है विभिन्न शहरों में, सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि कई शहरों में देखने को मिलता है, महिलाओं के लिए कोई अलग से शौचालय वगैरह का। जी, आप सही बात बोल रहे हैं और आप एकदम कोर की बात कर रहे हैं। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपने हमारे बहुत सारे मिशन हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, NULM, इन सब के कन्वर्जेंस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को एक स्वच्छ शौचालय की सुविधा मिले और साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शौचालयों का इकोसिस्टम हो महिलाओं के लिए, वो खुद रन करें, उसे खुद बनाएं, खुद रन करें, जिससे उसकी परेशानियों को, शौचालय बन भी जाते हैं पर वो यूज नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कुछ बेसिक इश्यूज़ होते हैं जो महिलाएं ही समझ सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं ना, इन शौचालयों को बनाएं, उनका मेंटेनेंस, रख रखाव भी वही करें, जिससे बाकी महिलाओं को वहाँ आने में ना डर हो और ना ही उसको एक स्वच्छ शौचालय की सुविधा भी उन्हें मिल सके इन महिलाओं के द्वारा ही। धन्यवाद। मैं शालिनी पांडे, मैं निदेशक हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला है और इस तरह की कार्यशालाएं सभी की ज़रूरत है, सरकार की और राज्य सरकारों के जो ऑफिसर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जमाव बड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश में क्या चल रहा है, देश डाइवर्स देश है, विविधताओं का देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहल हैं। तो इस तरह की कार्यशाला में आके हमें पता चलता है कि दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम किस तरह से क्रियान्वित हो रहे हैं
तो आपस में एक समन्वय और एक्सचेंज की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, और जो हुआ भी है। अब जैसे सुबह सुबह जो पहला इनॉग्रल के बाद जो सेशन था, मुझे लगता है स्वयं सहायता समूह को समर्पित किया है झारखंड सरकार ने, DNULM जो झारखंड है, उसमें वो महिलाएं आई जिन्होंने परेशानियों को उठाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्वयं सहायता के थ्रू झारखंड में अच्छे काम शुरू किए, और उनकी आमदनी जो बताया उन्होंने 15,000 16,000 रुपये महीने की हो गई है। तो मुझे लगता है इस तरह के इनिशिएटिव देश स्तर पर चल रहे हैं, बट इस तरह की कार्यशाला में आके हमें पता चलता है। जैसे मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, चंडीगढ़ नगर निगम से, तो हम वो जहाँ कर रहे हैं वो हम यहाँ बताएंगे, और जो यहाँ हो रहा है वो हम सुनेंगे, तो हम वापस जाके अपने माइंड से सोच सकते हैं कि झारखंड में जो हो रहा है वो हम कर सकते हैं कि नहीं, जो हम वहाँ कर रहे हैं वो शायद झारखंड में हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी तरह की कार्यशालाएँ हैं, और ये समय समय पर भारत सरकार विभिन्न राज्यों में करती रहती है, और इसका मकसद नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज नेटवर्क को बढ़ाना मुख्य मकसद है। मैं विवेक त्रिवेदी, डॉक्टर विवेक त्रिवेदी, नगर निगम चंडीगढ़, समाज विकास अधिकारी। तो मेरा झारखंडी जोहार, मेरा नाम हेमानुतन खलको है। मैं यहाँ डिब्डी शांतिपुर से हूँ, जो कि हमारे रांची शहर में है। आज का जो प्रोग्राम था हम लोगों के लिए, इसके लिए हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप हम लोग जो बना के काम करते हैं, और इस ग्रुप से जिस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका मिला है DNULM के तहत या फिर नगर निगम के तहत, तो ये बहुत अच्छा कार्य है कि हम लोग अपने पे आत्मनिर्भर होकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो आज जो मुख्य कारण जो था, आज हम लोग को एक छोटे से नज़रों से हम लोगों को एक बड़ा रूप दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग तहे दिल से हमारे सरकार को धन्यवाद बोलती हूँ मैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस तहत हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो शायद हम लोग बहुत अच्छा कर पाएँ, सारी महिलाएं मिलके। और मैं इसके साथ थोड़ा सा संदेशा देना चाहती हूँ कि अपने अपने जगह पे हमारी महिलाएं अगर रहें तो आत्मनिर्भर जरूर बनेगी, और एक सच में एक नई उड़ान की ओर हम लोग भर रहे हैं। थैंक यू।